हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन ये समझ चुके हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है, किन पे डिपेंड करता है और किस तरीके से अपन उसको कैलकुलेट करते हैं। आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे कि आपका आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। यानी कि आपके पास इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन ने पार्टिकल की क्वांटम नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन दी थी जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करती थी, सपोर्ट करती थी। या ऐसे बोल सकते हो कि मैथमेटिकली जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉज होते हैं उनको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए अपन इस इक्वेशन का यूज लेते हैं। अब बात है कि ये इक्वेशन बताती क्या है। तो आइंस्टीन ने यह बताया था कि जब भी आप किसी मेटल पे अगर क्या करते हो, लाइट इंसिडेंट कराते हो, तो लाइट में क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोन प्रेजेंट होते हैं। तो एक फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट होता है और अपनी जो एनर्जी है वो किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को जो अपन एनर्जी सप्लाई करते हैं ये दो पार्ट में यूज में होती है। एक तो उसको वर्क फंक्शन प्रोवाइड करती है और दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है अगर एनर्जी का अमाउंट सफिशिएंट है। दोबारा सुनना बच्चों कि आइंस्टीन ने यह बताया कि जब भी आप किसी मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कराओगे तो लाइट में क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा और अपनी जो एनर्जी है वो किसको सप्लाई कर देगा, आपका इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली किससे मिली, फोटोन से मिली। ये एनर्जी दो फंक्शन करने का काम करेगी। फर्स्ट फंक्शन क्या करेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फ्री इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस इक्वल टू वर्क फंक्शन। यानी कि एनर्जी का कुछ अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर लाने में यूज में होगा और वो अमाउंट क्या होता है, आपका वर्क फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है आपके पास की रेस्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो अमाउंट एनर्जी का यूज हो गया वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी बचेगी उस एनर्जी से आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद में क्या करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। तब आप यहां से क्या लिख सकते हो कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यानी कि किसी सरफेस पे अपन फोटोन डालेंगे तो उसकी जो एनर्जी है वो एक तो होगी वर्क फंक्शन और सेकंड होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के सम के इक्वल होगी। तो आप कह सकते हो कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन को अपन ई से लिखें, वर्क फंक्शन फाई नॉट जानते हैं और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को km से लिखें तो इक्वेशन बनती है E इक्वल टू फाई नॉट प्लस km। अब आपका यहां से इनका मीनिंग है कि E है वो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन होता है जिसको h न्यू लिख सकते हैं। जहां आपके पास ये जो न्यू है ये क्या हो जाएगी, आपके पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यानी कि आप जो लाइट डाल रहे हो उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप किससे लिख रहे हो, न्यू से लिख रहे हो। वर्क फंक्शन है फाई नॉट, इसका मीनिंग है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल और इसको अपन एच न्यू नॉट से लिख सकते हैं। कैसे आया वो भी देखेंगे अभी। और के एम है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होती है जिसको आप 1/2 एम वी मैक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ई की जगह तो अपन रख रहे हैं एच न्यू, फाई नॉट को भी ऐसा का ऐसा छोड़ रहे हैं और के एम की जगह रख दिया 1/2 एम वी मैक्स का होल स्क्वायर। इस फाई नॉट को इस साइड शिफ्ट करोगे तो यहां से 1/2 एम वी मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। और इसी इक्वेशन को अपन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं जिससे अपन किसी भी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अगर अपन को इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पता हो और मेटल का वर्क फंक्शन पता हो। अब ये देखा गया कि अगर अपन फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखते हैं यानी कि न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के इक्वल होती है तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है। अगर अपन इसकी जगह जीरो रखें
इस न्यू की जगह न्यू नोट रखोगे तो आपका इक्वेशन बढ़ेगी 0 इक्वल टू एच न्यू नोट माइनस फाइव नोट। फाइव नोट को उधर ले जाओगे तो फाइव नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच न्यू नोट। यानी कि आप आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू की न्यू नोट रख दोगे तो उस टाइम पे आपके पास वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर अपन फाइव नोट की जगह एच न्यू नोट रखें तो आपकी ये इक्वेशन बनती है 1/2 एम वी मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। एच कॉमन ले लो दोनों में तो यहां से बन गया एच न्यू माइनस न्यू नोट। तो बच्चों ये तो आपके पास है फर्स्ट फॉर्म किसकी, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। किसकी फॉर्म में है ये आपके पास, वर्क फंक्शन की फॉर्म में है। ऐसे अगर आप सेकंड फॉर्म की बात करोगे तो यहां से आपके पास ये निकल कर आई है सेकंड फॉर्म। किसकी फॉर्म में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। अब आप जानते हैं न्यू की जगह सी बाई लेमडा लिखा जा सकता है और न्यू नोट की जगह सी बाई लेमडा नोट लिखा जा सकता है। अगर ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं यहाँ न्यू और न्यू नोट की जगह तो 1/2 एम वी मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा नोट। ये आपकी थर्ड फॉर्म आ गई है किसकी, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। तो बच्चों आपको ये तीनों फॉर्म याद रखनी है। अगर वर्क फंक्शन गिवन है तो फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे। अगर आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सेकंड इक्वेशन काम में लेंगे और वेवलेंथ गिवन है तो थर्ड इक्वेशन काम में लेंगे। यहां से आप क्या कर सकते हो, इमीडिएट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तब आपके पास अगर फर्स्ट फॉर्म से लिखे अपन तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है तो इस 2 को इधर ले जाओ और m को नीचे ले आओ तो आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड में v मैक्स इक्वल टू 2 एच न्यू माइनस फाइव नोट अपॉन में m, और आपने स्क्वायर हटाया तो यहां से अंडर रूट आ गया सामने। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ इमीडिएट इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे अगर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो इक्वेशन सेकंड से आप यहां से इस 2 को उधर ले जाओ m को नीचे ले आओ तो आपका v मैक्स का जो फॉर्मूला है आपके पास ये निकल कर आ जाएगा 2 एच न्यू माइनस एच न्यू नोट अपॉन में m। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अगर आप बात करोगे तो इस 2 को उधर m को नीचे ले जाओगे तो आपका v मैक्स इक्वल टू निकल कर आएगा अंडर रूट 2 एच सी बाहर है 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट अपॉन में m आपके पास। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट इक्वेशन आ गई। अब देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी है वो आप क्या लिख सकते हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकते हो। तो यहां से आपका Q इंटू वी हो गया। अब बच्चों आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बात करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन आपका Q इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। और यही आपके पास एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को नाम दिया जाएगा आपके पास V नोट। और ये जो V नोट होता है इसको नाम देते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों ध्यान रखना अपन जो ये V नोट लिख रहे हैं ना यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, जिसके बारे में अभी अपन आगे देखेंगे। जो आपकी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट की जब स्टडी करते हैं तो वहां ये देखते हैं कि आपके पास एक सर्टेन पोटेंशियल होता है जिसपे फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, या इमीडिएट इलेक्ट्रॉन है वो आपका स्टॉप हो जाता है तो उसको नाम दे देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से आप देखोगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है
वो निकल कर आएगी E इंटू वी नोट, जहां E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी नोट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये वैल्यू अगर अपन इन तीनों इक्वेशन में पुट करते हैं तो फर्स्ट आता है आपका ई वी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नोट। सेकेंड फॉर्म यहां से बनती है आपके पास ई वी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। और थर्ड इक्वेशन यहां से बनती है ई वी नोट इक्वल टू एच न्यू एच सी वन अपॉन में लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा नोट। तो बच्चों ये जो तीनों इक्वेशन आई है वो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को अपन ने किस में कन्वर्ट किया है, इन फॉर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों ये आपके पास होती है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इन्हीं इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि इनका ग्राफ कैसे बनता है। इससे पहले एक बार आप दोबारा से समझ लो कि आपके पास आइंस्टीन ने क्या बताया कि आपकी जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है वो किसके इक्वल होती है, वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के सम के इक्वल होती है। यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास इस इक्वेशन को E इक्वल टू फाइव नॉट प्लस के एम लिख सकते हो, जहां E आपकी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन होता है जिसको H न्यू लिखा जा सकता है, फाइव नॉट आपका वर्क फंक्शन ऑफ मेटल होता है जिसको आप H न्यू नॉट लिख सकते हो, के एम है वो आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको 1/2 एम वी मैक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये अगर यहाँ पुट करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ये बनती है। अब इसमें अपन अगर न्यू की जगह न्यू नोट रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, जहां से आपके पास वर्क फंक्शन का फॉर्मूला फाइव नोट इक्वल टू निकल कर आता है एच न्यू नोट। ये एच न्यू नोट यहाँ रखते हैं तो सेकेंड फॉर्म आती है। इस सेकेंड फॉर्म में न्यू की जगह सी बाय लैम्डा, न्यू नोट की जगह सी बाय लैम्डा नोट रखते हैं तो थर्ड फॉर्म आती है। अब इन्हीं तीनों से अपन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी को लिखो तो चार्ज इनटू पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन का लेंगे, पोटेंशियल यहाँ कौन सा लेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल लेंगे। ये आपका वो सर्टेन पोटेंशियल होता है जिसपे आपकी फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो उस टाइम पे आपका ये ईवी नोट हो गया। ईवी नोट अगर इन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह रखोगे तो आपके पास ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में आ जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अपन ने जो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन निकाली वो एक तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकाली और एक किसकी फॉर्म में निकाली, अपन ने स्टॉपिंग पोटेंशियल की। तो अपन इन इक्वेशन में अगर देखें तो यहाँ भी अपन देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ये जो आपका न्यू है इसको नाम दिया जाता है आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसे आपके पास अगर सेकंड इक्वेशन देखें ईवी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नोट, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ये वी नोट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। तब अपन इनका वेरिएशन देख रहे हैं कि इनका काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा ग्राफ बनेगा और ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा ग्राफ बनेगा। तो बच्चों अगर आप इन दोनों ग्राफ की स्टडी करते हो तो अपन इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो आपका क्या करती है, इंटरसेप्ट कट करने का काम करती है किन पे, एक्सिस पे। तो अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो y की जगह तो आ गई काइनेटिक एनर्जी, x की जगह आ गया फ्रीक्वेंसी और c की जगह आ गया वर्क फंक्शन। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो बच्चों आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स की जो लाइन होती है उसमें हॉरिजॉन्टल में तो लिया जाता है आपका x, तो यहाँ आपका x है वो तो किसके इक्वल है, न्यू के इक्वल है। ऐसे y है वो आपका किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अब इस लाइन का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इस लाइन का ग्राफ मिलता है बच्चों आपको इस तरीके का। आपके पास ये किसको रिप्रेजेंट करती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट करती है, जिसका जो m है, m का मीनिंग होता है स्लोप ऑफ लाइन।
और ये जो स्लोप ऑफ लाइन है ये तो होता है आपका पॉजिटिव, और ऐसे ही इसका जो सी होता है इसको कहते हैं इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, और इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस है वो यहाँ पे कैसा है अभी नेगेटिव। अगर इस तरीके की लाइन हो तो आपके पास, तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो बच्चों इसका जो स्लोप है वो तो किसके इक्वल निकल कर आ रहा है आपका एच के इक्वल निकल कर आ रहा है, और इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है जो किसके इक्वल निकल कर आ रहा है बच्चों फाई नोट के इक्वल निकल कर आ रहा है आपके पास। तो बच्चों यहां से यहां तक की ये जो लेंथ होती है ये तो किसको बताती है फाई नोट को, और यहाँ जो एंगल थीटा बन रहा है इस थीटा एंगल से निकल कर आएगा m इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों आपके पास h के इक्वल होता है। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि यहाँ का जो स्लोप होता है स्लोप ऑफ के एम न्यू ग्राफ वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों प्लांक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखना है कि आपके पास अगर काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले तो ग्राफ की जो शेप आती है वो कैसी आती है स्ट्रेट लाइन आती है, और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है प्लांक कांस्टेंट को, और इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है फाई नोट, और इस फाई नोट को अपन क्या नाम देते हैं बच्चों वर्क फंक्शन। ऐसे ही अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी आपका एक इंटरसेप्ट कट हो रहा है, और इस जगह पर अगर आप देखोगे देखो बच्चों ये वाली जो लाइन तो किस पे है एक्स एक्सिस पे, ये वाली लाइन पे आपका के एम है वो किसके इक्वल है जीरो के, और के एम जीरो कब होता है जब आपका न्यू इक्वल टू न्यू नोट है। देखो बच्चों इससे थोड़ी देर पहले अपन देख के आए हैं कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है जीरो होती है। तो आप यहां से ये भी कह सकते हो कि इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस, और बच्चों एक्स एक्सिस का मीनिंग किस पे फ्रीक्वेंसी लाइन पे आपके पास वो किसके इक्वल निकल कर आया है न्यू नोट के इक्वल। इस न्यू नोट को अपन क्या नाम देते थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों अब आपको ये तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं कि आपके पास जब अपन काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ जो ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ के लिए ये इक्वेशन होती है अपने पास। ये इक्वेशन किस फॉर्म में है y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में है, और y इज इक्वल टू mx प्लस सी में अगर आपका इंटरसेप्ट कैसा हो नेगेटिव हो तो उसकी ग्राफ ऐसी बनती है। और इस ग्राफ में देखिए तो तीन चीजें मिल रही है, एक तो ये वाला इंटरसेप्ट, एक ये इंटरसेप्ट और एक इस लाइन का स्लोप। तो स्लोप तो m है वो किसके इक्वल है h के इक्वल है, तो यहां से लिख दिया प्लांक कांस्टेंट। इंटरसेप्ट कौन सा y एक्सिस का फाई नोट के इक्वल है तो ये फाई नोट वर्क फंक्शन के इक्वल हो गया। और ये वाली जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आपके पास क्या देख रहे हो फ्रीक्वेंसी तो ये है पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है जीरो, और काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होती है जब आपका न्यू नोट के इक्वल होता है। तो जब न्यू नोट के इक्वल होता है तो उस न्यू नोट को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे के ऐसे ये ग्राफ बना सकते हो। तो देखो बच्चों इस ग्राफ को अगर अपन ड्रॉ करें तो इस ग्राफ में आपका जो x है वो तो न्यू के इक्वल ही है, और इस बार आपका जो y है वो किसके इक्वल है v नोट के इक्वल है। देखो यहां से ये वाली इक्वेशन है तो y की जगह v नोट। अब अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ भी आपका इस तरीके का बनेगा, पर इस बार आपके पास क्वांटिटी चेंज हो गई है, और क्वांटिटी में ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कौन सी लाइन है v नोट इक्वल टू h अपॉन v न्यू माइनस फाई नोट अपॉन में e। तब आप यहां से पॉइंट लिखोगे तो बच्चों पहला पॉइंट तो आप यहां से लिख सकते हो स्लोप ऑफ v नोट न्यू ग्राफ, और स्लोप ऑफ v नोट न्यू ग्राफ है वो आपके पास किसके इक्वल निकल आ रहा है h अपॉन ई। देखो बच्चों यहां से क्या है आपके पास तो ये जो थीटा है
ये थीटा आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप ऑफ वी नोट न्यू ग्राफ है वो किसके इक्वल होता है, एम, या इसी को अपन क्या लिखते हैं, टेन थीटा। ऐसे आप लिखोगे इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का मीनिंग कौन सा, वी नोट पर, यानी कि इस वाली लाइन पे। और यहाँ पे आपका जो इंटरसेप्ट है वो ये आ रहा है फाई नोट अपॉन में ई, तो यहां से फाई नोट अपॉन में ई। तो ये वाली जो लाइन है ना बच्चों आपके पास, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करती है, फाई नोट अपॉन ई, यानी कि वर्क फंक्शन अपॉन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपका इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस, और एट एक्स एक्सिस पे क्या आपका न्यू है, तो यहां से अगर देखोगे तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट पर देखोगे तो आपका जब न्यू नोट के इक्वल होता है तो के एम जीरो, और के एम जीरो तो वी नोट है वो भी क्या होगा आपका जीरो होगा बच्चों। तो ये वाला आपका है वो भी क्या आ गया, न्यू नोट आ गया। तो बच्चों आपको ग्राफ ध्यान रखने हैं कि दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ आपको गिवन है। अगर ये ग्राफ गिवन है तो यहां से ये क्वांटिटी मिलेगी, और अगर ये ग्राफ गिवन है तो यहां से आपको ये वाली क्वांटिटी मिलेगी। और अगर डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह दिया जाए तो आपके पास ये दोनों ग्राफ की फॉर्म है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस पे इंटरसेप्ट बताता जो फाई नोट होता है, और ये फाई नोट ही किसके इक्वल होता है बच्चों, एच न्यू नोट के पढ़ा चुका हूं मैं। ऐसे आपके पास ये वाली लाइन है वो फाई नोट बाई ई के इक्वल होती है। तो बच्चों ये आपके पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और उससे मिलने वाले ग्राफ हैं। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को देखने के बाद में शेयर और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।